हेलो क्यूरियस लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश डोजो। आज मैं आपको बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल इनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी ये बताऊंगी और साथ में बताऊंगी कि जैसे हमारे जीरेंड है, इंफिनिटिव है, क्लॉज है, इनके साथ कौन सी वर्ब लगती है ये भी बताऊंगी। इवन रिलेटिव प्रोनाउन ये भी बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं, अपने आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं फ्यू, सम, मेनी, सेवरल, ये सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनके सभी के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। क्यों होती है ऐसा? इसलिए क्योंकि देखिए एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें सिंगुलर वर्ब यूज हुई थी, ठीक है। तो एक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे नो वन, नोबडी, एवरीबडी, तो सिंगल एक को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहां पे सिंगुलर वर्ब लगी थी। बट यहाँ पे एक से ज्यादा के लिए कहा जा रहा है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल से देखिए, बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स। तो यहाँ पे क्या बोथ माई पेरेंट्स तो एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगी है प्लूरल है, ठीक है। सेकेंड वन है फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन। तो फ्यू स्टूडेंट्स यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है पर कुछ है, इनफ नहीं है बट कुछ है स्टूडेंट्स जो अंडरस्टूड द लेसन। तो यहाँ पे स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट्स के साथ हमारी जो वर्ब लगी है वो प्लूरल लगी हुई है, ठीक है। और देखिए इसके साथ जो नाउन लगा है, नाउन है फ्यू के साथ तो वो भी प्लूरल ही है। मेनी पीपल अटेंडेड द वेडिंग। तो बहुत सारे लोग, मेनी पीपल यानी काफी लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेड, देखिए यहाँ पे तो जो वर्ब लगी है तो वो हमारी प्लूरल लगी है, अटेंडेड, ठीक है। द वेडिंग, तो इस तरह से इसमें भी प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। सेवरल ऑफ द फील्डर्स रेगुलरली रन 4 किलोमीटर अ डे। तो देखिए यहाँ सेवरल ऑफ द फील्डर्स यानी कि फ्यू से ज्यादा है बट इतने भी ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बट फ्यू से ज्यादा है। तो वहां पे जो फील्डर्स हैं वो रेगुलरली रन कर रहे हैं, फिर ठीक है, 4 किलोमीटर डे। तो यहाँ पे जो सेवरल सेवरल ऑफ द फील्डर्स है तो उसके साथ हमारी जो वर्ब यूज हुई है रन, वो प्लूरल वर्ब है। फिर सम ऑफ द रोड्स वर फ्लडेड। कुछ रोड हैं, बहुत कम भी नहीं है लेकिन है, कुछ रोड हैं जो फ्लडेड है, ठीक है। तो सम ऑफ द रोड्स के साथ प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है। तो इस तरह से जो हमारे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब को यूज किया जाता है, जहां पे एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। आइदर और नाइदर जब हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, आइदर ऑफ योर फ्रेंड्स इज वर्किंग, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड्स जितने भी हैं उसमें से एक है जो काम कर रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे आइदर सब्जेक्ट प्लेस पे आया है तो इसके साथ जो हमारी वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। उसी तरह से नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज गुड, ठीक है। तो यहाँ पे दो पेन बता रहा है कि दो पेन है, बट यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगेगी ना वो सिंगुलर लगेगी। ना तो ये पेन अच्छा है ना ये, ठीक है ना, यानी दोनों में से दोनों ही पेन अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही पेन की बात बोल रहे हैं, हर एक पेन की, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। नाइदर ऑफ अस, हम में से दोनों लोगों के पास, ठीक है, क्या नहीं था, लक नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब लगी है सिंगुलर लगी है। तो नाइदर या आइदर ये हमारे जब सब्जेक्ट प्लेस पे आते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। मच मोर, लिटिल लेस, इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है जब ये सब्जेक्ट प्लेस पे आते हैं। जैसे कि नाइदर और आइदर हमारे सब्जेक्ट प्लेस पे आते हैं तो सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। उसी तरह से मच मोर, लिटिल लेस ये एडजेक्टिव है तो ये भी जब सब्जेक्ट प्लेस पे आते हैं तो सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, मच हैज बीन डिस्कस्ड, काफी चर्चा हुई, ठीक है। तो यहाँ मच जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस पे आया है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी हमारी वो सिंगुलर लगेगी। मोर देन अ ईयर हैज पास्ड सिंस आई सॉ यू, यानी कि 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया तुम्हें देखे हुए। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा मोर है इस सब्जेक्ट प्लेस पे आया है तो इसलिए जो इसके साथ हमारी वर्ब लगेगी तो हमारी सिंगुलर लगेगी। लेस देन अ मिलियन टन्स इज प्रोड्यूस इन अ ईयर, हमें इसे देखना है कि हमारा जो लेस है, जैसे यहाँ पे मच मोर था सब्जेक्ट प्लेस पे आया तो सिंगुलर वर्ब लगी, तो इसी तरह से हमें यहाँ ये देखना है कि लेस हमारा ये भी सब्जेक्ट प्लेस पे आया है तो इसके साथ जो हमारी वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। तो इस तरह से आइदर नाइदर में भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है और मच मोर, लिटिल लेस में भी सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है जब वो सब्जेक्ट प्लेस पे आते हैं। कंट्री, बुक और स्टोरी ऑफ पोम का जो टाइटल होता है इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है कंट्री, बुक, टाइटल ऑफ स्टोरी और पोम, तो सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री,
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है, तो इसको देख करके हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो इस सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया ना कि कंट्री के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फिर सेकंड वन है द अरेबियन नाइट्स। ये क्या है? टाइटल है स्टोरी का। तो द अरेबियन नाइट्स कंटेन्स फेमस स्टोरीज ऑफ द अरब। तो यहाँ पे जो अरेबियन नाइट्स है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। देखिए कंटेंस लिखा हुआ है। थर्ड वन है एयर एंड द एंजल्स इज अ पोम ऑफ जॉन डन। तो यहाँ पे जो पोम है, ये पोम इसका क्या कहते हैं, जो टाइटल एयर एंड एंजल्स, इसके लिए सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, कंट्री, बुक, एक टाइटल ऑफ स्टोरी और पोम के लिए सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे यूज किया गया है। अब बात करते हैं देयर की। तो देयर जो होता है ना, जब हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नाउन, नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब लगाई जाती है। जैसे देखिए सेंटेंस है देयर वाज अ किंग। तो यहाँ पे जो देयर वाज अ किंग है, तो ये वॉज लगा है। पहले तो ये देखिए जो देयर है, ये सब यहाँ पे, और ये हमारा जो नाउन है, इसके बीच में जो हमारी वर्ब यूज हो रही है, वो हमारे नाउन के अकॉर्डिंग होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नाउन। तो यहाँ पे किंग हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमारी जो वर्ब लगेगी सिंगुलर लगेगी। अगर यहाँ पे किंग्स होता, यहाँ पे किंग की जगह, तो यहाँ पे वर्ब हो जाता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे नाउन जो होगा उसके नंबर के अकॉर्डिंग लगेगी। सेकेंड वन है देयर वर टू मेनी पीपल एट द पार्टी। तो यहाँ पे जो देयर और टू मेनी पीपल है, तो इसके बीच में जो हमारी वर्ब लग रही है, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगी नंबर ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टू मेनी पीपल यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी। देयर आर टू एप्पल्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देयर और टू एप्पल्स, तो ये जो हमारी दो, ये जो नाउन है, नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग, तो नाउन का नंबर क्या है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ जहां पे जैसे देर हमारा सब्जेक्ट के जगह पे आता है, और फिर उसके बाद जो उसमें वर्ब लगती है, वो हमारी नंबर ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे यहाँ पे किंग था तो वॉज लग गया, टू मेनी पीपल तो वर्ब लग गया प्लूरल, और फिर यहाँ पे टू एप्पल्स था तो यहाँ पे आर लग गया, प्लूरल वर्ब लग गई। तो इस तरह से देर जब सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, तो वहां पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को यूज किए जाते हैं। अ नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। तो इस तरह जो हमारे फ्रेज होते हैं ना, उनके साथ हमारी, जैसे अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। एग्जांपल से देखिए, जैसे अ लॉट ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो यहाँ पे जो अ लॉट ऑफ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो उसके साथ हमारी जो नाउन लगी है वो क्या है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। तो उसके साथ जो हमारी वर्ब लगी है, प्लूरल लगी है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हमारी वो प्लूरल वर्ब लग जाएगी अ लॉट ऑफ के साथ। फिर इसी तरह से प्लेंटी ऑफ शुगर, तो प्लेंटी ऑफ के साथ शुगर लगी, तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ हमारी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, ठीक है। प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। और फिर थर्ड वन है अ ग्रेट डील ऑफ थिंग्स वर देयर। तो यहाँ पे जो अ ग्रेट डील ऑफ हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अ ग्रेट डील ऑफ है उसके साथ हमारी थिंग्स काउंटेबल नाउन, तो थिंग्स से जो काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमारी प्लूरल वर्ब को यूज किया जाएगा। फोर्थ वन है अ ग्रेट डील ऑफ मनी। देखिए यहाँ पे अ ग्रेट डील ऑफ थिंग्स था, यानी काउंट कर सकते थे, काउंटेबल नाउन था। यहाँ पे अ ग्रेट डील ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाएगा। लॉट्स ऑफ राइस वाज परचेज्ड। यहाँ लॉट्स ऑफ के साथ राइस लगा है, अनकाउंटेबल नाउन, तो वहां पे हमारी सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाएगा। लॉट्स ऑफ गर्ल्स, जैसे देखिए लॉट्स ऑफ गर्ल्स है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन था, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है। नो के साथ हमारी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब लगती हैं, क्योंकि जो इसमें वर्ब लगती है ना, वो डिपेंड होती है पूरी तरह से नाउन पर। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। एग्जाम्पल से देखिए, नो वन इज देयर टू असिस्ट हिम। तो यहाँ पे जो वन है ये हमारा नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हमारी वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी, ठीक है। सेकेंड वन है नो टू मेन थिंक अलाइक। तो यहाँ पे जो टू मेन है ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। फिर थर्ड वन है नो एग्जाम्पल इज रेलिवेंट टू दिस केस। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल एक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है।
इसे फोर वन जो है हमारा ये इसी से ही सिमिलर है। देखिए जैसे नो एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल था, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, तो इसलिए यहाँ पे एज लगा था सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एग्जाम्पल था इसलिए सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। तो नो एग्जाम्पल्स आर रेलिवेंट टू दिस केस। वन ऑफ के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब को यूज करते हैं। जैसे देखिए वन ऑफ के बाद हमारा जो प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए जैसे वन ऑफ द बुक्स ऑन पामिस्ट्री इज ऑफ बेनहम, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद देखिए हमारा प्लूरल नाउन आया है, तो इसके साथ जो हमारी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। फिर सेकेंड वन है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमारा यहाँ पे जो फेवरेट हॉबीज है, देखिए प्लूरल नाउन है, फिर उसके बाद हमारी सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। तो इस तरह से जब भी वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। फिर इसी तरह से वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन उसके बाद जब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, जैसे हु, विच, हुम, दैट, इससे जब रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं ना तो वहां पे प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं थे तो सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन थे तो इसलिए प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वन ऑफ द बुक्स दैट आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे वन ऑफ लिखा है, वन ऑफ द, इसके बाद बुक्स है, प्लूरल नाउन है। फिर देखिए हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, प्लूरल नाउन के बाद ही जस्ट ही रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो वर्ब हमारी प्लूरल वर्ब यूज होगी। सेकेंड वन है वन ऑफ द टीचर्स, प्लूरल नाउन है, फिर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, फिर जो उसके साथ हमारी वर्ब यूज होगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो जब हमारे वन ऑफ के साथ उसके बाद जब प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल नाउन के बाद फिर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आएगा, लेकिन उसके जस्ट बाद ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, और जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। हाफ ऑफ के बाद जब हमारा प्लूरल नाउन आता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज किया जाता है। जैसे देखिए हाफ ऑफ एग्जाम्पल्स, हाफ ऑफ द एप्पल्स वर रॉटन, तो यहाँ देखिए हाफ ऑफ यूज किया गया है ना। अब जस्ट इसके बाद प्लूरल नाउन को यूज किया गया है एप्पल्स, तो एप्पल्स के बाद जो हमारी वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, क्योंकि प्लूरल था नाउन, काउंटेबल था, तो यहाँ पे उसको प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सेकेंड वन है हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ है, इसके बाद हमारा स्टूडेंट्स है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी, वर्ब, तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ मैंने लिखे नाउन, नाउन लिखे जैसे फर्नीचर्स, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, बिहेवियर, वेदर, प्रोग्रेस। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जिनको क्या कहते हैं हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारी वर्ब यूज होती है सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए वर्क इज वर्शिप, तो यहाँ पे जो वर्क है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए वर्क लिखा होगा ये, तो वर्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो हमारी वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। हर बिहेवियर वॉज नॉट प्रॉपर बिहेवियर, ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसके साथ जो वर्ब लगेगी सिंगुलर लगेगी। थर्ड वन है नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी हमारी जो वर्ब लगेगी सिंगुलर लगेगी, ठीक है। तो जितने भी हमारे इस तरह के होते हैं ना, जैसे फर्नीचर है, लगेज है, कोई से भी जैसे नाउन है इनमें से, तो उनके सभी के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। आफ्टर प्रपोजिशन रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर नाउन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि प्रपोजिशन के बाद, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद जब रिपीटेशन होता है हमारे सिंगुलर नाउन का, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए मैन आफ्टर मैन वॉज अराइविंग देयर, तो यहाँ पे जो मैन है और फिर से मैन आया, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है मैन को, देखिए एक बार यहाँ मैन लिखा फिर एक बार यहाँ लिखा है, अभी रिपीटेशन हो रहा है, और सिंगुलर है नाउन, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर नाउन है। और देखिए आफ्टर प्रपोजिशन है, तो ये देखिए आफ्टर हमारा प्रपोजिशन है, तो मैन आफ्टर मैन हु वॉज अराइविंग देयर, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगी हुई है वो सिंगुलर लगी हुई है, ठीक है। अनदर वन है वन मंथ आफ्टर मंथ हैज पास्ड, तो देखिए यहाँ पे जो वन मंथ, ठीक है, यहाँ पे जो मंथ है और फिर देखिए मंथ आया है, ठीक है, दो बार आया है, रिपीटेशन हो रहा है, वो भी आफ्टर के बाद, देखिए एक मंथ पहले आया आफ्टर के बिफोर पे पहले, ठीक है, और फिर एक मंथ आया आफ्टर के बाद, तो रिपीटेशन हो रहा है मंथ आफ्टर मंथ हैज पास्ड, तो यहाँ जो वर्ब लगी हुई है सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। कुछ नाउन्स हमारे टू पार्ट्स में होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखे देखिए सीजर्स, पैंट्स, टोंग, शॉर्ट्स,
शूज, ग्लासेज। ठीक है, तो जो ये टू पार्ट्स में होते हैं इनके साथ हमारी अक्सर क्या प्लूरल वर्ब को यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, माई शूज आर न्यू। तो यहाँ जो शूज है, ये देखिए शूज, तो यहाँ दो पार्ट में पेयर में है तो प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है। हिज पेंट्स टू पार्ट में है तो प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है। सीजर्स, आपने देखा है ना, सीजर्स टू पार्ट में होती है तो यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है। ठीक है, तो जो इस तरह के आपको नाउन मिलेंगे ना ऐसे टू पार्ट्स में, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब को यूज किया जाएगा। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग जीरन से हो तो वहां पे सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। जैसे देखिए, ड्राइविंग सेफली इज बेनिफिशियल टू एवरीवन। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग है ये एक जीरंड है और इसके साथ जो वर्ब यूज की गई है सिंगुलर। और फिर सेकंड वन है स्विमिंग इज अ रिफ्रेशिंग एक्टिविटी, तो स्विमिंग भी जीरंड है और सिंगुलर वर्ब है इसके साथ। थर्ड वन है डाइटिंग इज वेरी पॉपुलर टुडे, तो डाइटिंग जीरंड है और सिंगुलर वर्ब डाइटिंग के साथ यूज किया गया है। ठीक है, फिर फोर्थ वन है डिसीजन मेकिंग इज एन आर्ट, तो ये पूरा डिसीजन मेकिंग जीरंड है और ये सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। तो जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग जीरंड से होती है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। इफ यू फाउंड दिस लेसन हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।